प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आपने मिलकर कार्य किया और बहुत सारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री जी के, चाहे वो आयुष को लेकर के हो, चाहे जो निम्न आय वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं उन तक आपने जो राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजनाएं हैं उन्हें पहुंचाने में आपका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। ऐसे श्रीमान विजय गोयल जी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां। मैं वैसे संघ से हूं तो सर को बहुत लंबे समय से जानता हूं और इनका जो इतिहास रहा है पारिवारिक, वो देश के लिए इन्होंने जितने कार्य किए हैं वो अभी भी अनवरत जारी हैं। आप गांधी स्मृति, जो गांधी स्मृति है उसके आप वाइस चेयरमैन हैं और प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन हैं। शायद मैं ठीक कह रहा हूं सर? प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं और हमारा आपको इस्तकबाल करने का यहाँ इस ऐतिहासिक प्रांगण में जो हमें मिला है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हमारे बीच में बीएसएफ के डीजी, जिनका अपने समय में इन्होंने बहुत सारे आतंकवादियों को काल के गाल में पहुंचाया, कई क्षेत्रों से, और अभी भी लगे हुए हैं आतंकवाद मुक्त करने में आपकी जो विशेष भूमिकाएं रही हैं। इस समय आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के आप डीजी हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है और एबीसी चिकित्सक एसोसिएशन परिवार आपका इस्तकबाल करती है, आपका अभिनंदन करती है इस प्रांगण से। धन्यवाद। अगले हैं हमारे श्रीमती अनीता वर्मा जी, जो इनकम टैक्स की कमिश्नर हैं। उनको मैं प्रगति मैदान में मिला था और उन्होंने मुझे कार्ड दिया और वो होम्योपैथ की बहुत मानने वाली है। उन्होंने होम्योपैथ को अपनाया और मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को साक्षी मान करके, जो हमारे स्टेज पर जो हमारे चिकित्सक अतिथि बैठे हैं, उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो संपूर्ण व सुरक्षित है। माइक्रो मिलीग्राम यानी कि छोटे से छोटी मात्रा में भी वो बड़े से बड़ा काम करती है। मैंने आपको बताया हुआ शायद कैंट का या नैस का कुछ है, उन्होंने एक जो प्याला लिया उसमें दवाई डाली, पानी डाला, उसे घोला, फेंक दिया, बगैर धोए उसमें पानी डाला और पेशेंट को दिया तो ठीक हो। माइक्रो मिलीग्राम में कोई बताएगा कौन थे? कैंट। तो ऐसी होम्योपैथी जो सागर में से मोती चुनने के बराबर है। आप सभी लोग पूरे देश से आए हैं और हमारे बीच में हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इस मंच के माध्यम से कि हमारे बीच में ये माननीय अतिथिगण हैं। चौथे हमारे अतिथि हैं, हमारे मित्र हैं और होम्योपैथी को घर घर पहुंचाने में इनकी सराहनीय भूमिका रही है पिछले 5 वर्षों में। और मैं तो जानता नहीं था, सुभाष चौधरी NIH के अध्यक्ष हैं, जो महिला में जो होम्योपैथी का प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। तो मैं जब कोरोना काल में जगह जगह मेडिसिन बांटा, 3.5 लाख लोगों को घर घर में मेडिसिन बांटी थी, दिल्ली की तीनों जेल, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा। तो ऐसे समय में दवाई देने वाले और मुझे पीछे से सपोर्ट करने वाले डॉक्टर सुभाष चौधरी थे। तो ऐसी जो ऊर्जा हमें मिलती है उससे होम्योपैथिक को हम जो हमारा एक उद्देश्य है घर घर पहुंचाने का, उसमें हम सफल होंगे। ऐसे हमारे सुभाष चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बीच में जो हम सराहनीय चिकित्सकों का सम्मान अर्पण या भारत से 2025 पुरस्कार जो आपको दे रहे हैं, इसमें आप थोड़ी सी हमारे साथ एपीसीए के साथ मिलकर के व्यवस्था को बना करके रखेंगे। हमारी एक मैगजीन है, सुंदर प्रयासों से हमने उसको अंकित किया है, आप सभी लोगों के हाथ में वो रहेगी। Today is a moment of pride and excitement for all of us, as we are not just inaugurating a magazine but also marking the beginning of a new era of ideas, knowledge and creativity. I am truly honored and delighted
delighted to stand before you as the chief guest of the Bharat Shri Award distribution ceremony. I would like to convey my sincere thanks to Dr. D.C. Prajapati ji and his team for organizing such a wonderful ceremony to honor our distinguished doctor for their outstanding contribution to the field of medicine. The dedication to homeopathy and the patient is not just about providing symptomatic treatment. It's about understanding the person holistically and bringing them back to the health in the most natural way possible. The field of homeopathy has come such a long way since its inception in India. Today, homeopathy is not only a national network, but an international network of health services provided through hospitals, dispensaries, and private practitioners as well. Research papers are now validating what practitioners have known and practiced for centuries, and most importantly, countless patients finding relief where other methods have failed. Today, India contributes as the largest pool of homeopaths in the world, with about 2.4 lakhs doctors and around 50 homeopathic colleges. It's a great achievement, and what makes these achievements even more remarkable is that they have happened despite spectacle and sometimes outright opposition. Your persistence, your dedication to this science has proven that healing doesn't always need to come in the form of strong medicines. As I stand before you, I am filled with deep respect and joy for the healing work you do every day. Today is not just about distributing pledges, it's about commemorating your commitments to this profound healing sciences. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर साहब। मंच पर उपस्थित आदरणीय विजय गोयल जी, पीके मिश्रा जी, टीसी प्रजापति जी और मेरी बहन जो इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं और साथ में आए हुए डॉक्टर और आप सभी सम्मानित साथियों, बड़ा अच्छा लगा है आज होम्योपैथी का ये इतना अच्छा और बड़ा कार्यक्रम देखकर। हमारी अपनी एक विजन के अनुसार हम भी आपके साथ साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनकी के पास एक सॉकेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम से सेटअप तैयार है और जो एक अपने आप में एस.एन. गोयनका जी की थीम को प्रेरित करते हुए एक ऐसा सेटअप है जहां नॉन एकेडमिक कोर्सेज की बात की जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपके साथ ये बात शेयर करते हुए कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में ही हमारा एक प्रोग्राम है। आप सब डीसी प्रजापति जी के साथ उसमें इनवाइटेड हैं और होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए मैं निवेदन करूंगा डीसी प्रजापति जी से कि हमारे कैंपस में भी या हमारे साथ टाई अप करके भी आप कैंप्स लगाएं, लोगों को बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है होम्योपैथी के बारे में, जितनी डीपली जानकारी आप लोगों को होगी या हमारे डॉक्टर्स को होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि शायद ये इकलौती एकमात्र ऐसी मेडिकल साइंस की स्ट्रीम है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अपने मन में मानकर चल रहा हूँ। सुनहरा दिन है, देश के समर्पित होम्योपैथ चिकित्सकों का ये संगम यहाँ लगा है ऐतिहासिक प्रांगण में। अपने अपने क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले होम्योपैथ चिकित्सकों का यहाँ भारत श्री पुरस्कार 2025 से उनको सम्मानित किया गया है। करीब 15 से 20 राज्यों से यहाँ चिकित्सक आए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में होम्योपैथी के लिए अच्छा कार्य किया है। होम्योपैथिक एक संपूर्ण व सुरक्षित उपचार है। हमारे बीच में बीएसएफ के श्रीमान पीके मिश्रा जी हैं, विजय गोयल जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एनआईएच के ऑफिस इंचार्ज जो लगभग पूरा कार्य देखते हैं, हॉस्टी के डॉक्टर योगेश जी हैं जिन्होंने यहाँ अतिथि की भूमिका निभा करके सभी चिकित्सकों को सम्मान दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों का ये आह्वान करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी को अपनाएं, क्योंकि आधुनिक पैथी होम्योपैथी के जनक हनीमैन साहब ने आधुनिक पैथी का नाम एलोपैथी दिया था, जो आज भी है। जहां एलोपैथी एक मर्ज ठीक करती है, 4 मर्ज पैदा करती है, वहीं होम्योपैथी क्षणिक मात्रा में भी समूल रोग का नाश करती है। कितने से कितना बड़ा ही रोग है,
उसका नाश करने में सफल है, यानी खत्म करने में सफल होती है। माइक्रो मिलीग्राम में यूज होती है होम्योपैथी, बहुत अच्छा। ये एक मिथ है कि धीरे धीरे कार्य करती है, नहीं। अगर हमारी सिलेक्शन करने की जो प्रक्रिया है होम्योपैथी की वो सही है, हमने चयन कर लिया है होम्योपैथिक का सही, तो मुंह पे रखते ही काम करना शुरू कर देती है। ऐसी होम्योपैथी है। महात्मा गांधी जी ने अपनाया, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनाया, मिश्रा सर ने कहा था कि राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब ने अपनाया उसको, और देश के बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, राजनेताएं हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना संकट काल में एम्स में सारे डिपार्टमेंटों को हमने होम्योपैथी चिकित्सा दी। कोरोना में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने हमसे पूरा बॉक्स लिया। दिल्ली की तीनों जेलों में हमने होम्योपैथिक को दिया। कोरोना संकट काल में होम्योपैथिक की भूमिका को पूरे देश ने माना है। दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, उनमें होम्योपैथी में को भी एक स्थान दिया जाए। सरकार को ये आह्वान करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अनीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर इनकम टैक्स कमिश्नर है। जिस तरह से होम्योपैथी को लेके और एलोपैथी के बीच में जो लड़ाई चल रही है और किसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके बारे में मैम ने बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए क्या मैसेज है? कि आने वाला टाइम होम्योपैथी का ही है। अभी लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लोग सोचते हैं ये स्लो मेडिसिन है, पर अगर मेरा अपना अनुभव कहता है कि ये स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है। अगर करेक्ट डॉक्टर में मिल जाए तो ये बहुत फास्ट रिलीफ देती है। तो अभी इसके प्रचार की बहुत आवश्यकता है और इसको घर तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी सेफ़ है, जितनी अभी जो हमारी जो बाकी अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो इतनी सेफ़ नहीं है। शुभकामनाएं है मेरी सबको कि वो इसको आगे और आगे लेके जाए। हम लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, अभी इसको और भी आगे जाना है। तो मैम जी, जिस तरह से 2014 से जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर चीज़ की ओर बढ़ावा दे रहे हैं देश को आगे ले जाने के लिए। 2047 का जो उनका विजन और मिशन है, भारत को ऊंचाइयों पे ले जाना, तो क्या लगता है आपको कि हम इस तरह से जो हमारा मिशन है ये कामयाब हो जाएगा? मोदी है तो संभव है, सबको पता है। हाँ जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो वो चाहे वो ना हो पाए, सब कुछ होगा। लेकिन हम सब सहयोग भी चाहिए उनके साथ, तभी हो पाएगा मैम। बिल्कुल, सबका सहयोग तो हमेशा उनके साथ रहेगा, तभी तो। और अभी दिल्ली में भी सरकार आ गई है, तो दिल्ली में बहुत से ऐसे केंद्र होने चाहिए हमारे होम्योपैथी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये जैसा भी सजेशन दिया गया था कि जितने मोहल्ला क्लिनिक है उनमें भी होम्योपैथी होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा सजेशन है। और ये मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सुनेंगे और इसको बहुत जल्दी ही इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। विजय गोयल जी ने भी कहा है कि जो हम, ने भी कहा है क्योंकि वो बहुत सक्रिय हैं इन सभी चीज़ों में, तो हाँ जी। हमारे केंद्र दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक के अलावा और जगहों में भी खुलने चाहिए। बिल्कुल, और पूरे देश में खुलने चाहिए मैम, ताकि जो है लोग जो हैं जो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। वही मैंने आपको कहा, इसके प्रचार की बहुत आवश्यकता है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि वो कितना इफेक्टिव है। ये बहुत इफेक्टिव है, बस जस्ट ये बात है कि बस लोगों को पता होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रिगार्डिंग। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर रूपेश गौतम जी जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर आपको अवार्ड भी मिला है, भारत श्री पुरस्कार। और होम्योपैथी को लेके जो है जागरूक अभियान है ये। हालांकि 1947 से हम लगे हुए हैं, बट अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली है। अब हर तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो मैम जी, क्या कहना चाहेंगी आप? कहना यही चाहिए कि होम्योपैथी को लेकर के जो एक जागरूकता अभियान जगह जगह पर चलाया जा रहा है, उसके लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर के एकाग्रता से इसका पालन करना चाहिए। सोसाइटी में जो होम्योपैथी को लेकर के कुछ धारणाएं गलत फैली हुई हैं, उसके लिए जागरूक करवाना चाहिए। साथ में ही गवर्नमेंट से और जो हमारे भाई मित्र बंधु सहपाठी गण हैं होम्योपैथी के, उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि हम लोग होम्योपैथी के लिए दिन ब दिन एक इस तरह के CMEs करते रहें, कैंप्स करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं। लोगों की एक बहुत बेसिक धारणा है कि होम्योपैथी जो है बहुत स्लो असर करती है, बहुत देर में असर करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी एक बहुत तेज़ असर करने वाली पैथीज में से एक है। हम लोग का जो मोटिव है, हम लोग यंगस्टर्स भी हैं, तो हम लोग का मोटिव यही है कि होम्योपैथी को हम आगे बढ़ाएं। होम्योपैथी के थ्रू ही हम पेशेंट्स को पूरी तरह से उनकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करें। 2047 का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन और मिशन है, तो कहाँ तक कामयाब होगा? क्या पूरा भारत उस टाइम में स्वस्थ होगा? क्या आपकी ये सोच है? देखिए, ये डिपेंड दोनों पे ही करता है, मरीजों पे भी करता है, साथ में डॉक्टरों पे भी करता है। डॉक्टरों का है कि जितना भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो आगे देश के लिए हेल्थ सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं, उसमें डॉक्टरों को भी साथ में मिलकर चलना है, और साथ ही साथ में जो मरीज़ है, जो सोसाइटी है, जो जनतागण है, उनको भी
भारत में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं उसको लेकर के वो भी अवेयर होते रहे टाइम टू टाइम, ताकि सुने, डॉक्टर्स की सुने, डॉक्टर सोसाइटी को समझाएं तो वो उन पर ध्यान दें, तभी ये आपस का एक तालमेल होता है जो एक दूसरे को समझाने पर ही क्लियर होता है। तो बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मथुरा से हूँ। तो मथुरा को तो पहले आपको जो होम्योपैथी में सबको जो है सुरक्षित करना है, बिल्कुल। देश की बात है। हाँ, तो लगे हुए हैं आप उस कार्य बिल्कुल। में। अभी हम वहाँ पर कैंप्स स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे रेगुलर मंथली कैंप्स रेगुलर रहेंगे वहाँ पे, रूरल में, साथ में ही अर्बन में भी। दूसरा, हम अपनी क्लिनिक के माध्यम से भी काफ़ी तरह की बीमारियों के मरीज देखते रहते हैं, और भी इस तरह के हम काफ़ी कार्य वैसे start फ्रिक्वेंटली जो है मरीज इस तरह के आते नहीं हैं, क्योंकि सब जो एलोपैथी की तरफ भागते हैं। जब उनको किडनी खराब हो जाएगी या कोई बीमारी होगी, फिर उनको लगता है कि अभी हम होम्योपैथी का प्रयोग करेंगे। जी, जो नई एक्यूट बीमारियां जो होती हैं उसमें खास करके मरीज थोड़ा सा एलोपैथी को ही चूज़ करते हैं, लेकिन होम्योपैथी उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है और बहुत मार्वलस वर्क करती है। लेकिन बस वही बात है कि सिर्फ जागरूकता वाली बात है, समझाने वाली बात है और मरीज के समझने वाली बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने अवेयरनेस की है। पहले आप अपने मथुरा को संभालें और उसके बाद जो है हम बाकी जो है पूरे देश को भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर बीके मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। होम्योपैथी का प्रोग्राम हुआ जिसमें सर जी ने सिद्ध दी। विजय गोयल जी यहाँ आए हुए थे, इनकम टैक्स कमिश्नर मैम भी यहाँ मौजूद थे। बहुत सी बातें हुई। सर जी भी दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आम जनता के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे यंगस्टर हैं, जो देश के भविष्य, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अखिल भारतीय का। वैसे तो ये बता दूँ, मुझे आज करीब 20 साल से ऊपर हो गए हैं और मैं बहुत क्रॉनिक केसेस लेता हूँ, हर डिफ़िकल्ट केसेस लेता हूँ। मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, होम्योपैथी को जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका ज्ञान और इच्छा और इज़्ज़त और आपका नॉलेज इतनी बढ़ती जाएगी। दुनिया की ये सबसे फास्टेस्ट साइंस है और ये एक डॉक्टर 15 डॉक्टरों के इक्वल काम करता है और इतनी जल्दी ये काम करती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, इससे फास्ट अभी तक कोई साइंस नहीं आई। और इसके एक बार जो पेशेंट आ जाते हैं वो नॉर्मली छोड़ के किसी और के पास नहीं जाते, लेकिन अभी कम नॉलेज की वजह से कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। लोग ये समझते हैं फ़ायदा नहीं करे, नुकसान नहीं करती। ये ऐसा सब कहना गलत है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चलती है, अगर चलाने वाला गलत होगा तो गलत रास्ते पे ले जाएगा और गलत रास्ते पे डाल। लेकिन जड़ी बूटियों का जो मतलब शुरुआत है वो हमारे प्राचीन भारत से ही शुरू है और लोग और पुराने ज़माने के बुजुर्ग सभी उन्हीं को यूज करके स्वस्थ रहते थे। ये अभी कुछ रेवोल्यूशन टाइप आ गया जो अंग्रेजी दवाइयों की तरफ रुझान हुआ है, जबकि फिर लौट के क्या लग रहा है आपको कि होम्योपैथी पे आएंगे लोग? बात जड़ी बूटियों की और उनकी नहीं है। बात यह है कि दवाई तो सांप के जहर की भी बनती है, कुतिया के दूध की भी बनती है। लेकेसिस हमारी दवाई है, सांप के जहर से बनती है। नक्समोमी का जो है पॉइजनस कहते हैं। डिपेंड ये करता है कि जिसने डायग्नोज किया है उसने सिर से पैर तक उसकी प्रूविंग के सिम्टम दिए हैं कि नहीं। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह जैसी बीमारी है उसके मुताबिक जो पॉइजन की प्रूविंग है वही दवाई देने से उसकी सारी बीमारियां दूर होंगी। अगर डॉक्टर काबिल है तो वो कोई साइड नहीं छोड़ेगा दवाई देते समय, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। एक शब्द पे एक ही बीमारी के ऊपर दवाइयाँ नहीं दी जानी चाहिए। एक काबिल डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है पूरी स्टडी करके, पूरी टोटलिटी के ऊपर, और इसमें बहुत ज़रूरी है तो पहले मेंटल स्टेट ले। दिल्ली में आपको कितना समय हो गया मरीजों को? बहुत साल हो गए। कितने मरीज आपने भारतवर्ष में ठीक कर दिए? मेरे पास लंदन में भी मेरे बहुत पेशेंट हैं, दुबई में है, हांगकांग में है, बॉम्बे में मैं पिछले 20 साल से हर महीने जाता हूँ, सूरत में जाता हूँ, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा से आते हैं, वृंदावन जाता हूँ, वहाँ पे मथुरा, लखनऊ, कानपुर, भरतपुर से आते हैं, मेरठ जाता हूँ, वहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश तक से सब आते हैं। चैरिटेबल क्लिनिक कृष्णा नगर में है, श्री अनंतपुर चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ हर 15 दिन में जाता हूँ। वृंदावन में रूप सनातन घोड़िया मठ है जहाँ पे मैं जाता हूँ, हर 15 दिन में जाता हूँ और 70 से 80% लोग देखते हैं। गुड़गांव में भी जाता हूँ, एक माता वैष्णो मंदिर है, तो इसलिए अद्भुत, मतलब आप पूरे भारतवर्ष को जो है स्वस्थ कर देंगे। इसके लिए मैं भगवान का लाख लाख धन्यवाद करूँगा और अपने सैमुअल हनीमैन जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करूँगा कि उनकी प्रूविंग ये वास्तव में कहा जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कहाँ जहाँ डॉक्टर कोई साइड नहीं छोड़ता दवाई लेते समय। तो इसलिए हर डॉक्टर के लिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खूब स्टडी करें,
पूरे सिम्टम ले, टोटलिटी पे डायग्नोज करें, ताकि मरीज को बहुत 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 फ़ायदा हो। तभी ये सच्चाई से होम्योपैथी बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा एलोपैथी गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा आयुर्वेदिक, मैंने यूनानी भी पढ़ी, आयुर्वेदिक भी पढ़ी, नेचर क्योर भी पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन को आयुर्वेदिक के सिद्धांतों पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, और वास्तव में सिद्धांत पूरे ठीक है। त्रिदोषा, सब धातु, पंच तत्व सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए जितना पढ़ेंगे उतना ही सीखेंगे। और उस सीखने के लिए पहले सबसे अपनी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी बात आपने, ताकि हमको हर मरीज की मानसिक स्थिति लेनी होती है, इसलिए हर डॉक्टर को चाहिए अपनी मानसिक स्थिति को शांत रख के अपने आप को निष्काम भाव से कर्म करते हुए मरीजों को देखिए, तो अवश्य करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और फिर दोबारा एक बार आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री।